आए हो मेरी जिंदगी में तुम बवाल बन के। ये गाना नहीं है, बल्कि ये वो लाइनें हैं जो आजकल हमारे पड़ोसी देश बहुत सुन रहे हैं। आज ये गाना अपने छोटी आंख वाले पड़ोसियों पर एकदम मस्त जम रहा है। बहुत नाटी हो आप लोग। अब आप पूछेंगे ये छोटी आंख वाले कौन लोग हैं, तो इससे पहले कि आप अपने घर के बेलना फूंकनी फेंक फेंक कर हम पर मारने लगे, हम पहले जल्दी से आपको ये बता देते हैं कि यह छोटी आंख वाले पड़ोसी आखिर है कौन। रहा नहीं जाता, तड़प ही है। अरे बबुआ, ये छोटी आंख वाला अपना पड़ोसी कौन और नहीं बल्कि चाइना वाला अपना छटकुआ जिनपिंग है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तब से नींद नहीं आ रही है जब से भारत में उसने G20 समिट होने की बात सुन ली है, और अब उसके पिछवाड़े में जलन के साथ साथ उसके पेट में मरोड़ शुरू हो गई है। तो जिनपिंग के पेट में जब मरोड़ उठ रही है तो वही उसने अब समिट में आने से साफ साफ इनकार कर दिया है। जिस G20 समिट में शामिल होने के लिए चीन हमेशा बेताब रहा करता था, उस G20 समिट में भाग न लेने के पीछे संडास का बहाना तो अपना दोस्त पड़ोसी जिनपिंग क्या करे, जवान फिसल जाती है इसका नाम आते ही। जिनपिंग कोई बहाना नहीं बना सकता था, तो उसने अपनी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग को G20 में शामिल होने के भेजकर केवल औपचारिकता पूरी कर दी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? लेकिन शायद छोटी आंख वाले इन छटकाऊ जिनपिंग को यह पता नहीं है कि यह 2014 से पहले मनमोहन सिंह वाला भारत नहीं है, बल्कि 56 इंची मोदी वाला भारत है, जो आंख दिखाने वालों की आंखें निकाल लेता है, और वह भी अपनी स्टाइल में। स्टाइल से कुछ याद आया मुझे, इसलिए छोटी आंख वाले जिनपिंग की घटिया हरकतों में बात करके अभी हम आपका और अपना यानी दोनों का मूड खराब नहीं करते हैं, और एक एनर्जी बूस्टअप लेते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारत के 56 इंची प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम पूरी स्टाइल में पहुंचे हैं, और उनकी स्टाइल को देखकर सुनक भी अंदर ही अंदर सुनक गए। पीएम मोदी जब भारत मंडपम पहुंचे तो एक अलग ही जोश देखने को मिला। तो आइए आप फिर शी जिनपिंग की हरकतों पर थोड़ा प्रकाश डालकर उसकी छोटी छोटी आंखों को बड़ा करने की कोशिश करते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। राजधानी दिल्ली में होने वाली G20 समिट के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े नेता भारत में इकट्ठा हो चुके हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस के राष्ट्र प्रमुख तक शामिल हैं। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत नहीं आने का चौंकाने वाला फैसला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। शी जिनपिंग ने अपनी जगह प्रधानमंत्री ली कीयांग को हालांकि भारत भेजा है। भले ही जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं, लेकिन वह भारत से सीधे नाराजगी भी मोल लेने का साथ नहीं जुटा पा रहे, इसलिए उसने G20 समिट को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है कि वह भारत की मेजबानी में इस साल होने जा रहे G20 सम्मेलन का पूरी तरीके से समर्थन करता है, और साथ ही वह इस सम्मेलन की सफलता के लिए सभी देशों के साथ मिलकर इससे जुड़ी हुई गतिविधियों में वह सक्रिय रूप से हिस्सा लेगा। अब भगवान जाने या ये शी जिनपिंग ही जाने कि यह कौन सी सक्रिय गतिविधि है। जब दुनिया की तमाम महाशक्तियां G20 समिट के लिए भारत में मौजूद है, तब शी जिनपिंग मुंह छुपाए हुए घूम रहे हैं। ये फंस गए। शी जिनपिंग के भारत नहीं आने के फैसले पर दुनिया भर के एक्सपर्ट का कहना है कि शी जिनपिंग का G20 से नाराज होना एक साधारण बात नहीं है। यह एक मकसद सिर्फ भारत को ठेस पहुंचाने भर तक सीमित नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि शी जिनपिंग भारत के दबदबे और बढ़ते कद को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, और चीन महाशक्ति के रूप में भारत के उदय को लेकर बहुत घबराया हुआ है। अभी तो पार्टी शुरू हुई शी जिनपिंग बबुआ, और ये बहुत देर तक चलेगी। चीन इसलिए इन दिनों G20 समिट के रंग में भंग डालने पर आमादा है। चीन पहले से ही G20 के दस्तावेजों में संस्कृत भाषा के इस्तेमाल पर आपत्ति जता चुका है। चीन पहले ही वसुधैव कुटुंबकम श्लोक के इस्तेमाल का विरोध करता आ रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर रूस ने भी चीन का समर्थन नहीं किया, जिससे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भी बिलबिलाए हुए हैं। बिलबिलाओ बिलबिलाओ खूब बिलबिलाओ, हमें तो मजा ही आ रहा है बेटा तुम्हारी हालत देखकर शी जिनपिंग बबुआ। अकेले अकेले मजे नहीं, मुझे भी चाहिए। जहां भारत अब दुनिया का ग्रोथ इंजन बन गया है और भारत विकास की दर में सबसे तेज है, तो वहीं चीन इस समय सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और भारत के उदय को अपने अस्तित्व के लिए चीन खतरा मान रहा है। चीन ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी खोने से डरा हुआ है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये छोटी आंख वाला कितना बड़ा वाला है। चीन को सबसे बड़ा दर्द भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने दिया है।
दरअसल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग और फिर आदित्य L1 की लॉन्चिंग ने भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है, जिसके बाद भारत ने चीन से दुनिया के ग्रोथ इंजन का तमगा भी छीन लिया है। जहां भारत की जीडीपी 7.8% की दर से आगे बढ़ रही है, तो वहीं चीन की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। भारत के उदय को चीन अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मान रहा है, क्योंकि भारत ही वह देश था जिसने खुलकर दुनिया को याद दिलाया था कि कोरोना के समय चीन पर बिल्कुल भरोसा करना उचित नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। G20 समिट में आने के भारत के निमंत्रण को ठुकराकर चीन ने अपनी असली औकात दिखा दी है और अपना असली चेहरा दिखा दिया है कि वो भारत से रिश्ते सामान्य करने को लेकर कतई गंभीर रहे हैं। G20 समिट में चीन के विरोध ने दोनों देशों के बीच खटास को बढ़ाने का काम ही किया है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि LAC से दुनिया भर के बड़े मंचों पर उसे चीन के विरोध को लेकर तैयार रहने के लिए कमर अभी से कस लेनी चाहिए, क्योंकि चीन की ऐसी हरकतें अब बंद नहीं होने वाली हैं, क्योंकि चाइना भारत के बढ़ते कद को पचा नहीं पा रहा है और उसे भारत के महाशक्ति बनने का आभास अब हो